भिक्षु विचार दर्शन, संसार और मोक्ष। जैन दर्शन में दो प्रकार के जीवों का वर्णन है, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वे अशरीरी हैं, जन्म मरण के चक्र को नष्ट कर दिया है, आत्म स्वरूप में अवस्थित हैं। वे अव्याबाध सुख में अवस्थित हैं, सतत आत्मरमण में अवस्थित हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हैं। सिद्धों में परस्पर कोई व्यवहार नहीं होता, सिद्धों का अन्य जीवों से भी कोई व्यवहार नहीं होता। जो संसारी जीव है उनका परस्पर व्यवहार होता है, उनका पदार्थ से भी व्यवहार होता है, अन्य जीवों से भी व्यवहार होता है। संसारी जीवों में जो पूर्ण संयमी है उनका सांसारिक व्यवहार अत्यंत सीमित होता है। जो गृहस्थ है वह विविध प्रकार के व्यवहारों में संलग्न रहता है। सामान्यतः हिंसा के पक्ष में, असंयम के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है, उसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा, जीवन व्यवहार छिन्न भिन्न हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है। मोक्ष का साधन अहिंसा है। दुख किसी भी व्यक्ति का साध्य नहीं है, दुख कोई नहीं चाहता है। हिंसा से दुख होता है, परंतु यदि जीवन में व्यक्ति किंचित मात्र भी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करेगा तो सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो गृहस्थ है वह मोक्ष की सम्यक आराधना नहीं कर सकता है। इस मान्यता के पीछे हिंसा और अहिंसा की अधूरी समझ भी कार्य कर रही है। सुख और दुख की अधूरी समझ भी कार्य कर रही है। मोक्ष सुख का साधन अहिंसा है। व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष सुख चाहता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मोक्ष मार्ग के अनुसार बंधन दुख है। बंधन से मुक्त होना, स्वभाव में अवस्थित होना सुख है। इस सुख दुख की परिभाषा के आधार पर ही सांसारिक सुख और मोक्ष सुख के भेद को समझा जा सकता है। मोक्ष वास्तव में आत्मा की ही एक अवस्था है। जब आत्मा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, आत्मा की उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां करता है। गृहस्थ जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास, अर्थार्जन, मनोरंजन आदि के लिए जीव विभिन्न प्रवृत्तियां करता है। उसमें कभी कभी द्रव्य हिंसा, जीवों की हिंसा भी हो जाती है अथवा वह जीवों की हिंसा कर देता है। आचार्य भिक्षु ने हिंसा और अहिंसा का गहराई से विश्लेषण किया। जैन दर्शन के अनुसार केवल प्राण हरण करना ही हिंसा नहीं है। हिंसा का चिंतन, हिंसात्मक वाणी और हिंसात्मक व्यवहार भी हिंसा है। हिंसा समस्त असंयम का वाचक है। असंयम हिंसा है और संयम अहिंसा है। पापों से अविरति, पापों में रमण करना, संयम के प्रति जो अत्याग भाव है वह वास्तव में हिंसा है। इसके साथ साथ यह भी समझना होगा कि हिंसात्मक प्रवृत्ति, हिंसक क्रिया भी हेय है। साधक यह प्रयत्न करे किसी भी प्रकार की हिंसात्मक क्रिया में अपनी आत्मा को नियोजित न करे। यदि फिर भी हिंसात्मक कार्य करना पड़े, अर्थात कोई प्रवृत्ति करते समय प्राणी वध से बचना जहाँ संभव ना हो, वहाँ साधक यह प्रयत्न करे चित्त में करुणा, दया, अनुकंपा का भाव हो, चित्त में राग द्वेष प्रबल न हो। जीव रक्षा और आत्मरक्षा, अहिंसा के ये दो पहलू हैं। मोक्ष मार्ग में आत्मरक्षा की प्राथमिकता है। जीव रक्षा, आत्मरक्षा की प्रक्रिया का ही
अंग बन जाता है। मनुष्य भोजन करता है, शरीर के पोषण के लिए भोजन करता है। भोजन करने का उद्देश्य यदि विवेकपूर्ण होता है, भोजन करते समय यदि व्यक्ति अनासक्त भाव से भोजन करता है, संयम से भोजन करता है, तब भोजन करना भी एक साधना बन जाती है। तब भी भोजन करते समय इन जीवों की आणवध से वह भोजन निष्पन्न हुआ है, उसे वह साधक अस्वीकार नहीं करता है। आवश्यक हिंसा को भी हिंसा के रूप में स्वीकार करने का यह परिणाम होता है कि साधक अनावश्यक हिंसा में कभी प्रवृत्त नहीं होता है और प्रयत्न करता है कि आवश्यक हिंसा में भी वह विवेक से काम ले। आवश्यक हिंसा का भी वह सीमाकरण करता है और कभी कभी आवश्यक हिंसा से भी बचने का प्रयास करता है। यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर है। हिंसा और अहिंसा का जीव रक्षा अथवा जीव के जीने मरने से सीधा संबंध नहीं है। हिंसा और अहिंसा का सीधा संबंध है वह मोह और समता से है। जब व्यक्ति मूर्छा का जीवन जीता है, मोह का जीवन जीता है, वह हिंसा है। जब व्यक्ति अमोह का जीवन जीता है, जागरूकता का जीवन जीता है, यत्ना पूर्वक जीवन जीता है, वह अहिंसा का जीवन है, वह समता का जीवन है। पदार्थों के बिना सांसारिक जीव के लिए जीवन जीना शक्य नहीं है। शरीर भी तो एक पदार्थ है। व्यक्ति जो चिंतन करता है, मनोवर्गना के पुद्गल भी तो पदार्थ हैं, भाषा वर्गना के पुद्गल भी पदार्थ हैं। जो व्यक्ति श्वासोश्वास लेता है वह भी तो पदार्थ है। पदार्थ को छोड़ा नहीं जा सकता है, पदार्थ को छोड़ना भी नहीं है। पदार्थ समस्या नहीं है, संबंध भी समस्या नहीं है, परिस्थिति भी समस्या नहीं है। जब व्यक्ति मूर्छा में पदार्थ का उपभोग करता है, जब व्यक्ति मूर्छा में संबंधों का जीवन जीता है, जब व्यक्ति मूर्छा में परिस्थितियों का सामना करता है, तब वे पदार्थ, वे संबंध, परिस्थिति बंधन का निमित्त बन जाती है। तब वह मूर्छा ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है। विभाव अवस्था ही स्वभाव जैसी लगने लग जाती है। यह मूर्छा, यह मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ समस्या है। यह मिथ्या दृष्टिकोण, यह अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग समस्या है। आत्म सुख अथवा मोक्ष की सही समझ होना अत्यंत दुर्लभ है। व्यक्ति के भीतर मूर्छा है, तब इंद्रिय विषयों के संवेदन में जीव सुख दुख का आरोपण करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। तब संबंधों के संयोग में व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति करता है। तब वह दूसरों के व्यवहार में सुख दुख की अनुभूति करता है, परिस्थितियों में सुख दुख की अनुभूति करता है। वह उन्हें सम्मान और अपमान का मापदंड मानकर कभी सम्मान और कभी अपमान की अनुभूति करता है, कभी अहं भाव में चला जाता है और कभी हीनता की अनुभूति करता है। यह संयोग वियोग में सुख दुख, मान अपमान, आवेश और आवेग की अनुभूति से जीव चिर परिचित है। साधना करते हुए कभी कभी जीव इस मूर्छा की असारता का, अयथार्थता का अनुभव भी करता है, परंतु वह अनुभव स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। उस अनुभव की स्थायित्व के लिए सतत अप्रमत्तता और दीर्घकालीन अभ्यास अपेक्षित होता है। यह दुर्लभ बात है, परंतु जो जीव मूर्छा का जीवन जी रहा है वह यह ध्यान रखे कि वह मूर्छा अत्यंत प्रबल न बने। त्याग और तप के अभ्यास के द्वारा
उस मूर्छा पर अंकुश लगता है, वरना व्यक्ति सुख दुख की अनुभूति में ही क्रोध मान माया लोभ से संतप्त रहता है। फिर वह समझ भी नहीं पाता है कि इस संताप से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वह नहीं जानता है कि इस संताप का उपादान अपने भीतर ही है। वह बाह्य निमित्तों को दोष देता रहता है, दुख के लिए बाह्य निमित्तों की खोज करता रहता है और दुख से निवृत्त होने के लिए बाह्य निमित्तों को बदलने की कोशिश करता रहता है। बहुत बार कहा जाता है कि व्यक्ति जानते बूझते हुए भी गलत आदतों को छोड़ नहीं पाता है। जब व्यक्ति प्रबल मूर्छा भाव में होता है तब ऐसा ही होता है। मूर्छा का भाव, मोह का भाव जब सक्रिय होता है, प्रबल होता है, तो ज्ञान चेतना निष्क्रिय हो जाती है। समता की चेतना, संयम की चेतना निष्क्रिय हो जाती है। मोह की निष्क्रियता के लिए कठोर साधना अपेक्षित होती है। चिरसंचित मान्यताओं और आदतों को बदलने के लिए गहन प्रयत्न अपेक्षित होता है। सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति भी व्यवहार जगत की सभी प्रवृत्तियां करता है। उसे व्यवहार विघटित नहीं होता है, अपितु व्यवहार सुंदर बन जाता है, निर्मल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। असंयम का संबंध मूर्छा और मोह का प्रवृत्ति से, पदार्थ से, संबंधों से या परिस्थितियों से सीधा संबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह ज्ञात हो जाए, मोक्ष मार्ग की साधना से, संयम और तप की साधना से, अहिंसा की आराधना से सुख प्राप्त होता है, कोई भी मूर्छा मोह का जीवन क्यों जीना चाहेगा? यह तर्क हो सकता है, वस्तु स्थिति नहीं होती है। पहली बात है कि व्यक्ति मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानता नहीं है। वह मोक्ष साधना, नियम और तप के परिणाम के फल को भी सम्यक जानता नहीं है। मोक्ष साध्य है, वह इतना तो जानता है, परंतु बहुधा वह संयम और तप की आराधना करता हुआ भौतिक सुख दुख से ही परिचित होता है, भौतिकता का ही चिंतन करता है, भौतिकता ही उसका लक्ष्य होता है। बहुधा वह संयम और तप की आराधना करता हुआ भी मूर्छा और मोह का ही पोषण करता रहता है। फिर भी नियम और तप का किंचित सुफल तो उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि उसके साथ मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का भान बना रहे, तब वह संयम और तप की आराधना विशेष परिणाम प्रदान करने वाली होती है। इस जगत में प्राणी को जो परिणाम प्राप्त होता है, फल भोगना पड़ता है, वह चाह के आधार पर नहीं होता है। कि व्यक्ति क्या चाहता है उसके आधार पर, केवल उसके आधार पर परिणाम प्राप्त नहीं होता है। वह कर्म कर रहा है, यदि चाह के अनुरूप नहीं है तो जैसा कर्म होता है वैसा ही परिणाम प्राप्त करता है। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। अपराधी भी अपराध करता है, वह सुख के लिए करता है, परंतु अपराध का परिणाम दुख है, सुख नहीं है। विषय भोगों में प्रियता और अप्रियता, राग और द्वेष पूर्ण प्रवृत्ति है, उसका परिणाम सुख नहीं है, दुख है। व्यक्ति सुख के लिए, यश कीर्ति के लिए, अपने बड़प्पन के लिए भोगों का उपार्जन करता है, भोगों का चिंतन करता है, संरक्षण करता है और भोगों को भोगता है। भोग अपने आप में बंधन और मोक्ष का हेतु नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है, जो संयत है, वह भी भोगों का उपार्जन
संरक्षण, चिंतन और भोग करता है, परंतु उसका दृष्टिकोण संयत होता है, उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है, उसकी प्रवृत्ति संयत होती है। तो साधन यदि अच्छा है, व्यक्ति संयम और तप का आचरण कर रहा है, परंतु यदि व्यक्ति के सामने साध्य की स्पष्टता नहीं है तो उसे साधन में भी कुछ अपूर्णता आ जाती है। फिर भी यदि व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता रहता है, साधना करने से मोह का, मूर्छा का विलय होता है और साध्य की स्पष्टता भी होने लग जाती है। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति भोगों में अत्यंत गृद्ध होता है, जब व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत प्रबल होते हैं, उस समय व्यक्ति धर्म की आराधना करना चाहते हुए भी धर्म की आराधना नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति का मोह कुछ प्रतनु होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ प्रतनु होते हैं, तभी वह धर्म की आराधना की दिशा में आगे बढ़ पाता है। जहाँ आसक्ति प्रबल है, वहाँ हिंसा के लिए अवकाश बढ़ जाता है। जहाँ अनासक्ति है, वहाँ अहिंसा की आराधना करना सुगम हो जाता है। ओम अरहम।